देव सहदेव। बहुत पहले की बात है। एक राजा जो काफ़ी लोकप्रिय था, उसके आंगन में बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक तोता और मैना रहा करता था। एक दिन मैना तोता से उदास होकर कहा, मेरे मरने के बाद दूसरी मैना नहीं लाना, मेरे बच्चे काफ़ी दुखी रहेंगे। तोता ने कहा, मैं कभी भी ऐसा काम ना करूँगा जिससे कि मेरे बच्चों को तकलीफ़ होगा। घटना के कुछ दिनों बाद मैना की मृत्यु हो गई। तोता दूसरी मैना ले आया। नई मैना ने पुरानी मैना के अंडों को अपनी चोंच से गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी। उससे बड़ा दुख हुआ। रात को राजा से सोते वक्त रानी ने राजा से कहा, मेरे मृत्यु पश्चात मेरी सौतन मत ले आइएगा, वरना मेरे बच्चों को भी मैना के बच्चे की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा, ऐसा क्यों करूँगा? तुम सपने में भी इस प्रकार की बात मत सोचो। मैं कभी तुम्हारी सौतन नहीं ले आऊँगा। इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। राजा दूसरी रानी ले आया। राजा की पहली रानी से दो बेटे थे। बड़े का नाम था देव और छोटे का नाम सहदेव था। एक दिन दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे कि अचानक देव रानी के ऊपर जा गिरा। रानी को बड़ा गुस्सा आया। वह महल में जाकर चुपचाप बैठ गई। शाम को राजा ने पूछा तो रानी ने बड़े गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने देव और सहदेव का कलेजा काट कर ले आओ। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने बहेलियों को आदेश दिया कि देव सहदेव को वन में ले जाकर उनका कलेजा काट कर रानी के सामने पेश करो। बहेलिए देव सहदेव को वन में ले गए तो देव सहदेव रोते हुए कहा, बहेलियों, मुझ पर दया करो, रहम करो। हमारे गले सोने का हार हैं, इन्हें ले लो और हमें जिंदा छोड़ दो। उसमें से एक बहेलिए ने कहा, अरे इन्हें मारने के बाद ये हार वैसे ही हमारे हो जाएंगे। ये बात सुनकर एक दूसरे बहेलिए ने कहा, अरे पापी, कुछ तो दया कर, कितने प्यारे बच्चे हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद बहेलिए ने सोने के हार ले लिए और दो हिरन मारकर उनका मांस रानी को दे दिया। रानी बहुत खुश हुई। वन में देव सहदेव अकेले हो गए। चारों तरफ वन जानवरों के डर और भूख से उनका बुरा हाल था। देव ने सहदेव को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मेरे भाई, तुम इस वृक्ष के नीचे इंतजार करो, मैं किसी गांव से अपने लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर देव वृक्ष के नीचे सहदेव को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। बहुत दूर जाने पर एक गांव नजर आई। वहां की राजकुमारी देव को देखकर उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी के पिता ने देव को अपना घर जमाई बना लिया और देव सहदेव को भूलकर वहीं रह गया। उधर सहदेव को रो रो के बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, सहदेव के रोने की गति बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वन के परियों सहदेव के पास गई और उससे रानी का कारण पूछा। सहदेव ने रोते हुए पूरी बात बताई। परियों ने सहदेव से कहा, तुम हमारे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देगा, तुम वहाँ खुशीपूर्वक रहोगे। इस प्रकार सहदेव ने परियों के पास चला गया। उनको कुछ भी दुख नहीं होगा, तुम खुशीपूर्वक अपना जीवन बिताओगे, जैसा चाहोगे वैसा ही करना। इतना कहकर परियां सहदेव को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ सहदेव के बड़े सुख सुविधा थे, बहुत सारे नौकर थे। सहदेव का हमेशा ध्यान रखा करते थे। सहदेव को जो चाहिए था वह सब कुछ लाकर देती थी। उसकी खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। सहदेव का जीवन बहुत सुखीपूर्वक से कटने लगा। उधर काफ़ी दिनों बाद देव को अपने भाई सहदेव का याद आया तो वह वापस वन में आया तो देखा सहदेव को परियों के साथ देख बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। देव ने परियों से सहदेव को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की आज्ञा मांगी।
परियों ने सहदेव और देव को ढेर सारा धन देकर विदा किया। राजकुमारी के राज्य में सहदेव ने चरवाहों का काम संभाला और देव ने खेती शुरू की। राजकुमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी, पर दोनों के भोजन अलग अलग बनाती थी। देव के भोजन में सुंदर पकवान होते थे, पर सहदेव को वह मोटा कच्चा रोटियां देती थी। सहदेव चुपचाप वो रोटियां लेकर अपने कमरे में रख आता और परियों का दिया भोजन करता था। एक दिन दोपहर में दोनों भाई साथ खाने को बैठे। देव ने मजाक में सहदेव से अपनी थाली बदल ली। सहदेव ने कहा, भैया कृपा करके मेरा थाली मुझे दे दो। इस पर देव ने कहा, अरे देख तो तेरी भाभी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में जिससे तू इतना बड़ा तगड़ा हो गया है। खाने का पहला कौर मुख में डालते ही देव को पत्थर जैसा रोटी लगा। उसने कौर थूक कर कहा, क्या तू ये खाता है? सहदेव ने कहा, नहीं भैया, भाभी तो मुझे कच्ची मोटी जैसी रोटियां बनाकर देती थी, पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था। मैंने वो सारी रोटियां अपने कमरे में रखी है जो भाभी मुझे खाने को देती थी। यह सुनकर देव ने थाली राजकुमारी के मुंह पर दे मारी और दोनों भाई राजकुमारी का राज्य छोड़कर परियों के महल में रहने को आ गए। परियों ने उनका बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई सुख से रहने लगे। बहुत समय गुजरने पर देव ने कहा, भाई यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, मुझे अपने घर और माँ पिताजी की याद आती है, चलो अब घर चलें। सहदेव ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी अब घर की बड़ी याद आती है। दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर को चले। उधर काफ़ी दिनों बाद राजा को अपने बेटों पर किए गए अपराध पर पछतावा हुआ। उन्होंने दूसरी रानी को वन में छोड़ देने का आदेश दिया, जहां उसे जंगली जानवरों ने नोच खाया। पर अब राजा गरीब हो गए थे, उनका राज्य उनसे छिन गया था। वे बूढ़े और अंधे होकर भिखारियों सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब उन्हें अपने बेटों के आने की खबर मिली तो उनकी आंख की रोशनी वापस आ गई। देव सहदेव हाथी और घोड़ों पर ढेर सारा सोने हीरे के आभूषण पहने घर लौटे। राजा का राज्य उन्हें फिर से वापस मिल गया और सब खुशीपूर्वक साथ रहने लगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।